हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जेएस में। आईसीएआर टेक्नीशियन एग्जाम 2023 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जेएस एंड साइंस के। तो गाइस आज का फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना, यह दिन महत्तम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेताओं में से स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह वास्तविक उल्टा और अत्यधिक आवर्धित होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी, बांग्ला और मराठी के बाद बांग्ला के बाद मराठी सबसे ज़्यादा तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% है और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.64% है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एनडीएमए का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी, फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो 1993 में मनाया गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन किसने बनाए हैं? तो क्या डेविड वार्नर ने बनाए। तो डेविड वार्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आईपीएल 2023 आईपीएल का 16वां संस्करण था, इसका स्पॉन्सरशिप किसने किया था? टाटा कंपनी ने किया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल 2023 के विजेता की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स थे और उप विजेता गुजरात टाइटंस थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो प्रथम आईपीएल होता उसका विजेता कौन था? तो उसका राजस्थान रॉयल्स प्रथम विजेता था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आईपीएल में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए, सबसे अधिक विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 6000 रन तक पहुंचने वाले आईपीएल में डेविड वार्नर, विराट कोहली और शिखर धवन के बाद मतलब इनके बाद डेविड कौन कौन ने पहुंचा? तो डेविड वार्नर जिसने सबसे कम समय में किया है, फिर विराट कोहली और फिर से इन तीन लोगों ने 6000 रन पूरे किए हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल में सर्वाधिक लंबी पारी क्रिस गेल ने 175 रन की खेली, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल में सबसे अधिक छक्का भी क्रिस गेल ने लगाए हैं। और सबसे अधिक बार विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, ये 5-5 बार आईपीएल में विजेता रह चुके हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1494 में फरगना का शासक कौन बना था? बाबर बना था, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब बना था? 8 जून 1494 को बना था। और बाबर का जन्म की बात करें 1483 में अदीजान में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उसके पिता मध्य एशिया में फरगना के एक छोटे से राज्य के शासक थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जब बाबर 11 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और फरगना का शासक बन गया था। और 1526 में बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी से भारत में, और मतलब जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 1527 में खानवा का युद्ध किया था, 1528 में चंदेर का युद्ध किया था मंदेरी के साथ, खानवा का युद्ध किसके साथ किया था? राणा सांगा के साथ किया था। और 1529 में घाघरा का युद्ध किया था महमूद लोधी के साथ, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, मतलब कलंदर की उपाधि भी दी गई है इसको, तो कलंदर ये भाई आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था? तो 23 मई 1951 को किया था, तो ये 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस दिन दलाई लामा ने 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1968 में तिब्बतियों ने चीनियों से निपटने की पूर्ण कोशिश की थी लेकिन वे असफल रहे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी कब वापस लिए थे? तो 1922 में लिए थे, 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके कारण लिए थे? तो गाइस चोरा चोरी की घटना हो गई थी जिसमें पुलिसकर्मियों को, मतलब जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे उनको थाने में बंद करके आग लगा दी गई थी आंदोलन कर्मियों के द्वारा, इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह की बात करें चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में होता है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में चोरी चोरी हत्याकांड के कारण 1920 में स्टार्ट हुआ था, चोरी चोरी का हत्याकांड के कारण 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था। और दांडी मार्च की बात करें तो 1930 में भारत छोड़ो दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
वरदेश्वर मंदिर किस काल में बने थे? तो ये चोल वंश के काल में बने, तो चोल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में वरदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर, हिंदू मंदिर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये द्रविड़ वास्तुकला शैली में राज्य चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है। और चोल शासक राजराज प्रथम ने वरदेश्वर मंदिर निर्माण तंजौर में करवाया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से नहीं होती है? तो भूकंप, सुनामी और बाढ़ चक्रवात, ये सभी नहीं होती है, तो ये इसका राइट आंसर। तो प्लेट टेक्टोनिक की घटना से नहीं होते हैं, तो गाइज इससे मतलब बाढ़ नहीं आता है, बाढ़ इसका राइट आंसर। मतलब बाढ़ और भूकंप आता है गाइज, सुनामी भी आ सकती है अगर ये समुद्र के अंतर्गत होता है, और चक्रवात भी आ सकता है, लेकिन ये मतलब बाढ़ चक्रवात नहीं आता है कोई, सॉरी गाइस। तो इनमें से एक ऑप्शन में होगा गाइस, मुझे जिसका कन्फर्म आंसर पता नहीं है, आपको पता हो आप क्या लगेगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला IPL 2023 में पर्पल कैप किसे मिला है? तो हेले मैथ्यूज को मिला है, और ये मुंबई के रहने वाले, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बात करें तो ऑरेंज कैप के विनर कौन है? तो मेग मेलिन ने, जो दिल्ली कैपिटल से मतलब एक तरफ से खेली थी। और WPL काय स्पॉन्सर टाटा कर रही थी इसके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को टूटने में कौन सी गैस का निष्कासन होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना में कुल कितने चरणों में की गई थी? तो ये 2 चरणों में की गई थी, 2 चरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 जनगणना का या 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी, तो 2 चरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका मतलब क्या था, प्रथम चरण था मकान का सूचीकरण, और सेकंड था जनसंख्या गणना। इसमें मकान सूचीकरण 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ था, और दूसरा चरण था वो 9 और 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारे भविष्य का आदर्श वाक्य था। और भारत के जनगणना के आयुक्त कौन थे? डॉक्टर C चंद्रमौली थे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में स्टोमेटा का क्या कार्य करता है? तो शोषण का कार्य करता है, शोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था, 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल को प्रथम भारतीय शास्त्रीय भाषा जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और ओडिशी को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटक मैसूर में स्थित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की परिभाषा क्या है? तो किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है, तो 1935 इसका राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, तो 1935 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी 1935 में, और संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासत, ये 2 प्रांत थी उस समय, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी पुस्तक से संबंधित कथन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा गया है। तो केसरी पुस्तक की, यह पुस्तक नहीं थी गाइस, ये एक अखबार था केसरी नामक, जो उसका मतलब शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो केसरी एक मराठी अखबार है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और अखबार को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और केसरी मराठा ट्रस्ट और तिलक के वंशजों द्वारा इसे प्रकाशित किया जा रहा था। और बाल गंगाधर तिलक केसरी वाड़ा नारायणपेट पुणे से मराठी में अपने 2 समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ये 2 अखबार चलाते थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं? तो 7 सहसंयोजक बंध मौजूद होते हैं, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें गाइस उप सहसंयोजक बंध कितने रहते हैं? वो मौजूद नहीं रहते इसमें, तो ये उसकी संख्या 0 हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पंजाब के किसी नाम से जाना जाता है? लाल लाजपत राय जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का ग्रीक प्रतीक क्या है? तो ओमेगा होता है, जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 का इथेनोइक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिलेगा? जो है गर्म क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के ऑक्सीकरण कराने से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, तो एथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश किस जिला से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मानक देशांतर रेखा की बात करें तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश होकर इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का
एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उससे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।